जयप्रकाश प्रणव झा से नहीं डरा, जयप्रकाश को पुलिस का डर हो गया, क्योंकि प्रणव झा के गाड़ी में एक खिलौना वाला बंदूक था, जो बंदूक देख के मुझे भय हो गया। और भय प्रणव झा का नहीं हुआ, क्योंकि उसके अगल बगल में पुलिस का गाड़ी घूम रहा था और मुझे पुलिस का गाड़ी देख के डर लग गया, क्योंकि मेरा जो छवि रहा है वो हमेशा साफ सुथरा रहा है, गुंडा मवाली वाला नहीं रहा है, नहीं डकैत वाला रहा है। हम ऐसा बेटा रहे हैं जो LNMU में 5 लाख छात्रों के भविष्य के लिए लड़े हैं। हमने एयरपोर्ट खुलवाने के लिए आंदोलन किया है और खुलवाया है। हमने दरभंगा में DMCH की व्यवस्था में बदलाव हो उसके लिए लड़ा है। हमने राज्यपाल को बिहार में पाग चादर को LNMU दीक्षांत समारोह में शामिल करने के लिए घेराव करने का काम किया है और LNMU में पाग चादर को शामिल करवाया है। मेरा कैरेक्टर हमेशा मिथिला हित में रहा है, लेकिन प्रणव झा कहीं न कहीं वो खिलौना वाला बंदूक गाड़ी में रख के और कहीं न कहीं जो लोगों को भय दिखाते हैं वो मुझे भय नहीं दिखा पाए। मुझे पुलिस का डर हुआ, जो अवैध हथियार के साथ यदि इनके साथ हम गाड़ी में पकड़ा जाते हैं तो यार जो मेरा इतना चाहने वाला है मिथिलांचल में, इतना जो काम किए हैं, वो मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा और मेरे ऊपर दाग ना लगे। हम किसी भी अवैध हथियार के साथ जेल नहीं चले जाए बिना किसी दोस्त का प्रणव के साथ। इसीलिए आप लोग उस वीडियो में देखे होंगे जो हम भयभीत थे। हम भयभीत प्रणव जैसे व्यक्ति से कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रणव जैसे व्यक्ति को भी हम मिथिला में राजनीति सिखाएंगे और उसको अपने पीछे घुमाएंगे। तो ये कान खोल के सुन ले, जो जेपी प्रणव से डरा था, जेपी पुलिस से डरा था, ताकि मेरा आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, कोई मेरे ऊपर दाग ना लगाए कि ये मीडिया वाला होके अब देखो गुंडागर्दी करता है और बंदूक पिस्टल लेके घूमता है। यही मेरा छवि खराब ना हो जाए मार्केट में, इसी छवि को बचाने के लिए मुझे हमेशा भय बना था जब तक उसके साथ थे। बाकी इस तरह की कोई बात नहीं है। हम प्रशासनिक जो है जो सुझाव ले चुके हैं, प्रशासन को अवगत करवा दिए हैं, वीडियो देके फोटो देके। जो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का हमला होता है या कुछ होता है तो उसका जवाब दे प्रणव झा होगा। बाकी हम महिला आयोग से भी बात करने में लगे हैं। हम अपने मम्मी को ले जाके महिला आयोग में भी आवेदन देंगे और हम प्रणव झा से लड़ेंगे, क्योंकि प्रणव झा कहते हैं हम मिथिला का पहलवान है, तो जयप्रकाश पहलवान नहीं है। पहलवान को अपने साथ सुरक्षा में रखने का औकात रखता है और प्रणव को कभी भी हम अपने पीछे रख सकते हैं। प्रणव मुझे अपने पीछे नहीं रख सकता है, नहीं मुझे डरा सकता है। तो आप लोग ये मन से बात निकाल दीजिए, जो हम प्रणव से डरे, हम पुलिस से डरे, क्योंकि पुलिस से डरना वाकई था। क्योंकि जब मेरे जिस गाड़ी में हम हैं उस गाड़ी में अवैध हथियार रखा हुआ है, तो स्वाभाविक है मुझे डरना ही पड़ेगा, क्योंकि हम गुंडा मवाली नहीं है जो हम हथियार लेके चलेंगे। प्रणव झा गुंडा मवाली हैं, वो हथियार लेके चले, लेकिन उनका हथियार नहीं मेरे ऊपर चला और नहीं मुझे हथियार का वो धमकी दिए या हमको दिखाए। वो सिर्फ गाड़ी में हमको दिखाए जो देखो रखे हुए हैं। यही देख के पुलिस का गाड़ी देख के मुझे भय हो गया था, जिससे मेरे चेहरा पे मायूसी आपको नजर आएगा। बल्कि हम प्रणव के सामने में सरेंडर जीवन में नहीं कर सकते हैं और नहीं किए हैं। प्रणव मेरे सामने में सरेंडर किया है और ये बेटा जयप्रकाश कर रहा है। यदि जेल नहीं भिजवा दिए प्रणव झा को तो मेरे नाम से कुत्ता पोस ले प्रणव झा। हम भी दिखाते हैं जो वह कितना मुकदमा लड़ा है और हम कितना मुकदमा लड़े हैं। यह इतिहास मिथिला देखेगा।
और प्रणव का 7 पोस्ट देखेगा जो किस जयप्रकाश से प्रणव झा को पाला पड़ गया। और प्रणव झा को मिथिला में जब लोग ढूंढ ढूंढ के मारेंगे तब प्रणव झा याद करेगा जो जयप्रकाश कौन था, अहम कौन है। बाकी आप लोग आशीर्वाद बनाए ही रखिए। कल सुबह में मेरा वीडियो फिर 11 बजे आएगा जो प्रणव झा लुलवा चौक पे मुझे छोड़ के किस परिस्थिति में भागा, आप लोग इंतजार कीजिए।